बाजार की एक भीड़ भरी सड़क पर गौरी देवी अपनी छोटी सी टोकरी में दिवाली के लिए अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। कुछ सादे थे, कुछ पर रंगों से छोटी छोटी कलाकारी की गई थी। तभी उसी भीड़ में एक सफेद गाड़ी रुकी जिसमें से हल्के नीले सूट में एक लड़की उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि इसी जिले की जिलाधिकारी डीएम अदिति वर्मा थी, जो दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदने आई थी। अदिति की नजर जैसे ही सड़क किनारे बैठे रंग बिरंगे दिए बेच रही गौरी देवी पर पड़ी, वह सीधे उनके पास चली गई। जमीन पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, अम्मा, ये दिए कितने के दे रही हो? बूढ़ी औरत ने अदिति को देखा, चेहरे पर अपनापन झलक रहा था। ले ले बेटी, जो पसंद आए उठा ले। सादे वाले 50 रुपए के 20 हैं और ये रंगीन वाले 100 रुपए के 20। अदिति ने दियों को उठाया और बोली, अम्मा, आप बहुत सुंदर दिए बनाती हैं। ये सारे रंगीन वाले मुझे दे दीजिए। गौरी देवी का चेहरा खिल उठा। दिन की पहली बोहनी। वह जल्दी जल्दी दिए पैक करने लगी कि तभी तेज आवाज के साथ एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से उतरा थाने का इंस्पेक्टर रघुवीर चौधरी, भारी शरीर, आंखों में घमंड और होठों पर पान की पीक। ए बुढ़िया, आज क्या बेच रही है? उसकी कड़क आवाज गूंजी। गौरी देवी घबराकर बोली, जी साहब, दिए हैं। रघुवीर ने ठठाकर हंसते हुए कहा, हाँ, दिख तो रहे हैं। ये बड़े वाले सारे पैक कर थाने में और बड़े साहबों के घर भेजने हैं। जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं। गौरी देवी के हाथ रुक गए। साहब, ये 500 रुपए के हैं। रघुवीर हंसा। पैसे? तुझे मैं पैसे दूं? शुक्र मना, सामान उठा रहा हूं, वरना पिछली बार जैसा हाल याद है ना? गौरी देवी की आंखें नम हो गईं। पिछली बार भी इसी ने उसकी सब्जियों की टोकरी पलट दी थी। पास ही खड़ी अदिति वर्मा यह सब देख रही थी। भीतर तक जल उठी थी, एक वर्दी वाला गरीब को लूट रहा था। गौरी देवी ने कांपते हाथों से दिए थैले में रखकर इंस्पेक्टर को थमा दिए। रघुवीर बाइक पर चढ़ ही रहा था कि गौरी देवी बोली, साहब, घर में पोता बीमार है, कुछ पैसे दे दो, दवा ले लूं। इंस्पेक्टर गुस्से से तिलमिला उठा। बहुत बोलने लगी है, ले पैसे। और उसने दियों की टोकरी पर लात मारी। सारे मिट्टी के दिए चूर चूर हो गए। गौरी देवी फूट फूट कर रोने लगी। मेरा सब उजड़ गया, मेरी दिवाली भी चली गई। अदिति का दिल भर आया। वह पास आई, उनके कंधे पर हाथ रखा। अम्मा, हिम्मत रखो। फिर भीड़ की ओर देखकर बोली, आप सबने ये देखा? एक दुकानदार बोला, बिटिया, रोज देखते हैं। वो इंस्पेक्टर हर किसी से वसूली करता है। कोई बोलता नहीं, डर के मारे। अदिति ने 10,000 रुपए उनकी हथेली पर रखे। अम्मा, ये आपकी मेहनत का सम्मान है। जिसने आपके दिए तोड़े हैं, उसका घमंड भी ऐसे ही टूटेगा। गौरी देवी डरते हुए बोली, बेटी, मत उलझना उससे, वो बहुत खतरनाक है। अदिति मुस्कुराई। अब डरना उसका काम है। अगले दिन सुबह अदिति ऑफिस पहुंची। उसने तुरंत शहर की एएसपी रिया सैनी को फोन किया। रिया, 10 मिनट में मेरे ऑफिस आ सकती हो? बहुत जरूरी काम है। रिया, जो एक ईमानदार और तेज आईपीएस अधिकारी थी, तुरंत पहुंची। अदिति ने कल की पूरी घटना बताई। रिया ने कहा, रघुवीर पर पहले भी शिकायतें आई हैं, पर सबूत नहीं थे। वो बहुत चालाक है और एमएलए जयप्रकाश ठाकुर उसका गॉडफादर है। अदिति बोली, इस बार सबूत मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है।
रिया मुस्कुराई। तो आज ही करते हैं ऑपरेशन। शाम को वही बाजार, वही जगह। इस बार दियों की जगह पटाखों का ठेला लगा था। रिया की टीम सादे कपड़ों में कैमरों के साथ चारों तरफ फैली थी। अदिति और रिया पास की गाड़ी में लाइव फीड देख रही थीं। कुछ देर बाद वही आवाज, ठक ठक ठक। रघुवीर चौधरी अपनी बाइक से उतरा। कौन हो तुम लोग? वो बुढ़िया कहाँ गई? ठेले पर बैठी महिला बोली। साहब, हम नहीं जानते। जगह खाली थी तो ठेला लगा लिया। रघुवीर बोला। ये बड़ा पटाखा पैक कर घर भेजना है। साहब, 500 रुपए का है। रघुवीर चिल्लाया। पैसे मांगेगा मुझसे? उसने ठेले वाले का कॉलर पकड़ा। तभी रिया ने ईयरपीस में आदेश दिया, मूव इन। तुरंत चारों तरफ से पुलिसकर्मी घेरकर पहुंचे। रिया और अदिति कार से उतरी। अदिति बोली, रघुवीर चौधरी, अब तुम कानून की गिरफ्त में हो। रिया ने कहा, जनता से वसूली और धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। रघुवीर के हाथों में हथकड़ी पड़ी। बाजार में तालियां गूंज उठीं। डर की जगह अब राहत थी। लेकिन तभी रघुवीर चिल्लाया, तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मेरे पीछे जयप्रकाश ठाकुर हैं। एक कॉल में सबकी वर्दी उतर जाएगी। अदिति के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम एमएलए जयप्रकाश ठाकुर। डीएम साहिबा, वह गर्जा, मेरे आदमी को छोड़ो वरना तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखना, तुम्हारी नौकरी भी मेरी मुट्ठी में है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, जयप्रकाश जी, अब वो आपका आदमी नहीं, कानून का कैदी है। और मेरे पास आपके भी सबूत हैं। कौन से सबूत? ठाकुर चिल्लाया। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, आपके जमीन घोटाले की फाइल जो मेरे लॉकर नंबर 3 में सुरक्षित है। उसकी कॉपी एसपी रिया सैनी के पास भी है। अगर 24 घंटे में रघुवीर को सस्पेंड नहीं किया गया तो कल सुबह वह फाइल मीडिया में होगी। फोन कट गया। रघुवीर की अकड़ गायब हो चुकी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन अदिति। अगले दिन दिवाली की पूर्व संध्या पर अदिति और रिया सादे कपड़ों में गौरी देवी की झोपड़ी पर पहुंची। गौरी देवी का पोता अब कुछ ठीक था। अदिति ने कहा, अम्मा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। उन्होंने सुंदर साड़ी, पोते के कपड़े और दवाइयों का पैकेट दिया। गौरी देवी की आंखें भर आईं। तुमने मेरे दिए नहीं, मेरी इज्जत भी रोशन कर दी बेटियों। रिया ने कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वह इंस्पेक्टर सस्पेंड होकर जेल में है। तीनों ने झोपड़ी के आंगन में मिलकर रंगोली बनाई। रंग बिरंगे गुलाल और फूलों से सजी रंगोली के बीच जब गौरी देवी ने अपने नए बनाए दिए जलाए तो उनकी झोपड़ी सच में जगमगा उठी। गौरी देवी बोली, आज सच्ची दिवाली है, न्याय की दिवाली। अदिति और रिया मुस्कुराती हुई झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर आसमान में पटाखों की रोशनी थी और भीतर उनके दिलों में न्याय की। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्रेरणा और मनोरंजन के लिए है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंसाफ और हिम्मत से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।